Good morning, ma'am. Good Good morning. morning, Very ma'am. good morning. Due to electric problem, your class has been stopped for some time. Okay. Now we start our class. ठीक है बेटा? Okay, ma'am. निकालो चैप्टर 13। 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया था अपना ना? आज हम Yes, ma'am. चैप्टर 13। विच इज अवर चैप्टर 13? व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर 13? हेलन किलर। लिखो Henry Killer. हेलन किलर। किलर। चैप्टर का क्या नाम है? हेलन किलर। Henry Killer. हाँ, चैप्टर 13। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वर्ड मीनिंग लिखेंगे। ठीक है ना? ज्यादा नहीं है वर्ड मीनिंग इसके। लिखो वर्ड मीनिंग लिखो। आप अकेली आई हो रही है? आज तो ऑनलाइन बच्चे ऑनलाइन नहीं है अभी। No, ma'am. हम्म। मैम हमारा नहीं हुआ।
Ma'am, I have done. मैम, हाँ बेटा, आपने 4 वाले में कौन क्या स्पेलिंग लिखी है? HEAR, हियर। HEAR, फर्स्ट है DEARLY, डियरली होता है कोमलता से यानी प्यार से, ठीक है। फिर सेकेंड वन है ILL, इल, इल का होगा बीमार, ठीक है। फिर थर्ड वन है टायर्ड, TRIED, थकान, ठीक है ना। टायर्ड क्या होता है? थकान। फिर फोर्थ है HEAR, हियर, हियर का क्या होता है? सुनना। SEE, सी का होगा देखना। ब्राइट, ब्राइट होता है चमकीला। मैम, आई हैव डन। हैव यू डन बेटा? प्रत्युष, यस मैम। have done। हो गया बेटा? चलो आगे लिखो। मैम मेरा लास्ट वाला नहीं है, बस थोड़ा ही हाँ लिखो, BRIGST, ब्राइट, लास्ट वाला। आगे लिखो। बता दो मैम। मिटा दो। I have done मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट। सेवन नंबर लिखो। एग्री, एग्री क्या हो जाएगा? सहमत। 8 नंबर लिखो। विकेट, मोड़। नेक्स्ट। मैम प्लीज साइड। मैम प्लीज साइड। हाँ बेटा, कॉपी।
मैम प्लीज साइड। हाँ बेटा, एक सेकेंड। मैम 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 आपने महत्वपूर्ण पूर्ण क्या आगे क्या लिखवाया है? है वो। ने हाँ, महत्वपूर्ण। I have done, ma'am. I have done, ma'am. mummy I have done. Mummy, I have done. ये कौन है? कौन है? रिया मीना। रिया। हैव यू डन बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अर्पिता कर लिया बेटा? Yes, ma'am. हो गया? चलो आगे देखो। हाँ, आगे है एग्री, AGREE। एग्री होता है सहमत होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज रिकेड, RICKED। रिकेड होता है मोड़ना, ठीक है, किसी भी चीज को फोल्ड करना। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना, ठीक है। अपन बोलते हैं ना डोंट कॉपी, उसको कॉपी मत करो, नकल मत करो, चीटिंग मत करो। अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। अंडरस्टैंड होता है समझना। फिर नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट, STRICT। स्ट्रिक्ट होता है कठोर। फिर आगे है नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट, IMPORTANT। इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। अब चलो, नाउ वी रीड द चैप्टर। पेज नंबर 70, चैप्टर 13। द चैप्टर 13 इज हेलन किलर, ठीक है ना। Helen Keller. हाँ, ये एक स्टोरी है हेलन किलर की, जो एक बहुत ही ब्राइट चाइल्ड थी, बहुत ही अच्छी चाइल्ड थी। और वो क्या होती है, वो ना तो देख सकती है ना ही सुन सकती है, ठीक है, फिर भी वो पढ़ाई करती है। समझ में आया किसकी स्टोरी है? हेलन किलर की स्टोरी है। और वो क्या करती है, ना तो सुन सकती है ना ही देख सकती है, बीमार हो जाती है। चलो स्टोरी पढ़ते फिर समझ में आएगा। देखो, इट वॉज द समर ऑफ 1880। यह 1880 की गर्मी की बात थी। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलाबामा।
1880 की गर्मी की बात थी। ए हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ बच्ची, एक स्वस्थ लड़की, बोर्न इन ए स्मॉल टाउन, एक अलाबामा के छोटे कस्बे में जन्मी थी। कब की बात थी? 1880 की बात थी। एक हेल्दी, एक स्वस्थ बच्ची एक अलाबामा के छोटे कस्बे में जन्मी थी। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली, उसके माता पिता उसको बहुत कोमलता से क्या करते थे? प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन कीलर, और उसका नाम क्या रखा? हेलन कीलर। 1880 की बात थी और एक स्वस्थ बेबी एक छोटे से कस्बे में, कस्बे का क्या नाम था? अलाबामा, उसमें जन्म लिया और उसके पेरेंट्स उसको कोमलता से बहुत प्यार करते थे, प्यार से रखते थे। एंड नेम्ड हर हेलन कीलर, और उस बच्ची का नाम क्या रखा? हेलन कीलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकम इल, लेकिन एक दिन जो बच्ची है वो क्या हो गई थी? बीमार हो गई। एंड आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, एंड आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई, दिन और दिन के बाद, यानी प्रतिदिन, एक दिन के बाद में दूसरे दिन उसकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, यानी उसको बहुत ज्यादा क्या होने लगा? हाई फीवर होने लगा, जो बुखार है वो क्या होने लगा? ज्यादा होने लगा। किसको? हेलन कीलर को। Everyone in family tried to help her to get better, but all they could say, there is nothing more we can do. Everyone in the family tried to help her. प्रत्येक व्यक्ति उसके परिवार में उसकी सहायता करते करते, यानी जितने भी व्यक्ति थे परिवार में उसकी सहायता करते करते थक गए थे। किस लिए? उसको ठीक करने के लिए। लेकिन देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू, इसके अलावा उनके पास करने को कुछ भी और कुछ भी नहीं था। द बेबी मे नॉट लिव्स, जो बेबी है वो जिंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, हेलन बच जाती है। बट सी वॉज नॉट एट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन अपनी बीमारी के बाद में जो वो पहले थी वैसे नहीं है अभी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। किसकी माँ ने कहा? हेलन कीलर की माँ ने क्या कहा? समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। हर मदर सैड, उसकी मदर ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, अंत में उनको पता चला कि क्या गलत हुआ है। ठीक है, उनको पता चला कि क्या गलत हुआ है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, लेकिन जो बच्ची थी वो ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, ना तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल, जो बच्ची है वो छोटी बच्ची से बड़ी लड़की बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसके लिए दुख महसूस कर रहे थे। ठीक है। हर हेलन ऑफर क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलन ऑफन क्राइड, हेलन क्या करती थी? चिल्लाती थी और कभी कभी अपनी माँ को बुलाती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, ऑन टू हर मदर, अपनी माँ से क्या कहती थी? उसकी माँ अपनी माँ को हेल्प के लिए बुलाती थी और कहती थी गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, उसकी माँ ने कहा जो भी ये गरीब बच्ची, छोटी बच्ची मांगती है उसको दे दो। सी वांट, जो वो चाहती है। हर फादर वुड से, उसके पिता ने कहा। उसके पिता ने क्या कहा? उसकी मदर से कहा कि ये जो छोटी बच्ची जो भी मांगती है वो इसे दे दो। Though हेलन कुड नॉट हियर और सी, यद्यपि हेलन ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, वह एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, चमकीले का मतलब यानी वह है एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, लेकिन इससे चमकीले का मतलब इंटेलिजेंट। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख पाएगी। कुछ लोग क्या सोचते थे? कि ये जो हेलन है वो कुछ भी नहीं सीख पाएगी। क्यों? क्योंकि सी कांट सी और हियर, ना तो वो देख सकती है ना वो सुन सकती है।
हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ सहमत नहीं थी। कुछ लोग क्या सोचते थे कि हेलन ना तो कुछ सीख पाएगी ना ही कुछ कर पाएगी, लेकिन उसकी जो माँ थी वो इस बात से एग्री नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट, हेलन बहुत ही स्मार्ट थी, बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही अच्छी थी। शी सेड, उसने कहा, एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, उसने हेलन ने कहा कि जो भी प्रॉब्लम है उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, उसने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया, रूम के अंदर क्या कर लिया, बंद कर लिया अपने आप को। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन बड़ी होती गई। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर, वह किसी को भी अपने बालों को क्या नहीं करने देती थी, कंघा नहीं करने देती थी। किसी को भी क्या अलाउ नहीं करती थी कि उसके बालों को कोई भी कॉम्ब करे। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो क्लॉथ थे वो हमेशा कैसे रहते थे, गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह प्राय क्या रहती थी, एंग्री रहती थी, नाराज रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड रिकेड हर फीट, कभी कभी वह अब कहाँ पे लेट जाती थी, अपने फ्लोर पे, फर्श पे लेट जाती थी और अपने फीट को, अपने पाँव को मोड़ लेती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे वुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उनके पेरेंट्स ने क्या सोचा कि उसके लिए एक टीचर को देखा जाए, उसके लिए एक टीचर ढूंढा जाए। ठीक है, किसके लिए, हेलन किलर के लिए। क्यों, क्योंकि वो देख नहीं सकती थी और सुन नहीं सकती थी, उसके लिए उसके पेरेंट्स ने क्या सोचा, एक टीचर ढूंढा जाए। मिस सुलिवान, ए यंग टीचर, एग्री टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन एक टीचर थी, एक यंग टीचर थी, जिसने क्या किया, हेलन की मदद करने के लिए, हेलन की हेल्प के लिए आगे आई, एग्री हो गई, सहमत हो गई मदद के लिए। ठीक है, मिस सुलिवन गैव हेलन ए डॉल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉल, गुड्डी, गुड़िया, क्या होती है, गुड़िया। गुड़िया। जब छोटे बच्चे थे तो आप लोग खेलते थे क्या गुड़िया से, यस मैम, खेलते थे क्या, डॉल, Yes, ma'am. डॉल को ड्रेस पहनाते थे, यस मैम, पहनाते थे, लहंगा चुन्नी पहनाते थे, उसको पहनाते थे क्या, नो यस मैम, मैम, हमारी बहन अभी भी पहनाती है। अभी भी पहनाती है, वेरी गुड। पहले हम बच्चे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, कभी उसको नाक में नथ पहनाते थे, कभी लिपस्टिक लगाते थे, कभी उसकी चोटी बनाते थे गुड्डी को, ना। देखो, मिस सुलिवन गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दी। डॉल स्पेल्स डॉल, तो उसने कैसे स्पेल किया, डी फिर डैश फिर ओ फिर डैश फिर डबल एल, उसको स्पेल किया डी ओ डबल एल, डॉल। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन हैंड, शी स्पेल्ड द वर्ड, उसने ये जो वर्ड है वो कहाँ पे, जो हेलन के हाथों की फिंगर थी, अंगुलियां थी ना, उसके ऊपर उसने स्पेल किया, उस पे लिख के बताया। शी मेड द लेटर विद स्पेशल हैंड साइंस, उसने ये जो लेटर है वो किस पे बनाया था, हाथ पे बनाया था। किस पे बनाया था, हाथ पे बनाया था। हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल टू, जो हेलन है उसने अपने टीचर की क्या की, नकल की। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना। उसने अपने टीचर को कॉपी किया और क्या स्पेल्ड किया, डॉल। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है। किसको समझ नहीं आया, किसको समझ, हेलन किलर को, टीचर को, हेलन किलर को, टीचर को, हेलन किलर, टीचर को समझ में नहीं आया वो, हेलन किलर को समझ हेलन किलर को, कि वो Yes, क्या ma'am, कर हेलन रही है, किलर को। क्या कर रही थी। क्यों, क्योंकि वो ना तो सुन सकती थी ना देख सकती थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन ने मिस सुलिवन को क्या किया, पसंद किया। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो क्या थी, बहुत कठोर थी लेकिन दयालु थी। शी स्पेल्ड ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, उसने दिन और रात अपने हाथों पे बहुत सारे वर्ड्स को क्या किया, स्पेल किया।
ठीक है। एंड टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, हेलन को समझाने के लिए, किसके लिए? हेलन को समझाने के लिए उसने बहुत सारे वर्ड्स को क्या किया, अपने हाथों पर स्पेल किया। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर ने हेलन का हाथ रनिंग वाटर यानी बहते हुए पानी, रनिंग का मतलब क्या होता है? बहते हुए पानी के अंदर रखा। देन सी स्पेल्ड, तब उसने स्पेल किया क्या? W-A-T-E-R, कैसे स्पेल किया उसको? W-A-T-E-R। हाँ, हेलन को समझाने के लिए उसने कैसे स्पेल किया? ये देखो, W-A-T-E-R, ये क्या हो गया? वाटर। किसको समझाने के लिए? हेलन को समझाने के लिए, हेलन किलर को समझाने के लिए उसने ऐसे किया। ठीक है। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, सडनली अचानक हेलन समझ गई थी कि वाटर का मतलब कुछ गीला होता है। वो क्या समझ गई थी? कि वाटर का मतलब कुछ गीला होता है। ठीक है। रनिंग ओवर हैंड्स, अपने हाथों को जो चलते हुए पानी को देखते हुए। ठीक है। सी अंडरस्टूड दैट, वह समझ गई थी कि वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। वह समझ गई थी कि जो शब्द होते हैं वो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। हेलन किलर क्या समझ गई थी? कि जो शब्द होते हैं वो इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नॉन, वर्ड्स वुड टेल हर, शब्द ही उसको बताएंगे प्रत्येक चीज। वो किससे समझेगी? शब्दों से समझेगी। किससे समझेगी? वर्ड से समझेगी। एक एक वर्ड करके उसको बताया जाएगा तभी वो समझ पाएगी, अदरवाइज वो नहीं समझ पाएगी। ठीक है। सी वांटेड टू नो, जो वह जानना चाहती है वो उसको क्या बताएंगे? शब्द बताएंगे। कौन सी चीज ऐसी है जो हेलन किलर समझती थी? वर्ड से समझती थी, वर्ड टू वर्ड समझती थी। अब अपन लोग तो क्या करते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम तो आसानी से पढ़ सकते हैं ना कि क्या लिखा हुआ है, तो वो नहीं सुन सकती थी। वो बीमार थी और उसको हाई फीवर हो गया था। क्या हो गया था? हाई फीवर हो गया था। हाई फीवर। और उसके बाद में वो क्या हो गई थी? ब्लाइंड, अंधी हो गई थी। ब्लाइंड एंड डीफ, ना तो वो देख सकती थी, है ना। आगे देखो, एक्सरसाइज कल करवाऊंगी बेटा, ठीक है ना। आज मैंने चैप्टर रीड करवा दिया और उसके वर्ड मीनिंग करवा दिए। मैम, वर्ड मीनिंग की फोटो भेजोगी क्या? अब बेटा स्क्रीनशॉट भेज दो, आप लोग कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, नाउ योर क्लास इज ओवर। ओके, यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। बाय बाय बेटा, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम।